नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, थाना पिलखुवा पुलिस ने बंद दुकानों और मकानों में चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 6000 रुपए नकद, भारी मात्रा में चोरी का सामान, 2 मोटरसाइकिल्स और चोरी करने के उपकरण और अवैध असला बरामद हुए हैं। वहीं बता दें, अवैध असला बरामद होने के बाद गिरफ्तारी के अभियुक्त शातिर किस्म के हैं, जो पहले से ही चोरी, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में समेत कई गंभीर अपराधों में लिप्त हैं। इनके खिलाफ हापुड़ और गाजियाबाद के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही अन्य जनपदों से भी इनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी पहले बंद दुकानों और मकानों की रेकी करते थे और मौका पाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। थाना पिलखुवा पुलिस ने दिनांक 13 जुलाई 2025 को डायमंड कंपनी के सामने खंडहर पड़ी पुरानी कंपनी के कमरों से इन चोरों को गिरफ्तार किया है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। थाना पिलखुवा पुलिस ने चोरी करने वाला एक गैंग गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी किया गया बहुत सा सामान बरामद हुआ है और इस प्रकार से कई चोरियों का खुलासा हुआ है। इन लोगों को ये गैंग बना करके चलते थे और चाहे मकान में, दुकान में या कोई पुरानी फैक्ट्री जिसमें उनको लगता था कि जो है वहाँ पर किसी प्रकार का वो नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर चौकीदार नहीं है, वहाँ पर चोरी कर लिया करते थे। तो इसमें 2 बड़ी चोरियां, जो तार के जो बंडल जिसमें चोरी गए थे, इलेक्ट्रिकल का सामान किया था। इसके अलावा घर में चोरियां हुई थी, फिर दुकानों की चोरियां थी। इन सभी का खुलासा किया गया है। एक थाना गढ़ और एक थाना हापुड़ नगर में जो चोरी हुई थी उसका भी खुलासा हुआ है। उन्नाव के विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र में परियर टू भीमेश्वर सरोसी मार्ग की हालत दयनीय बनी हुई है। ये सड़क 5 साल पहले मरम्मत के बाद आज तक ठीक तरह से बनी ही नहीं है। जी आप सही देख रहे हैं, जहां भदेवना गांव स्थित पंचायत भवन के पास बने डिकिया तालाब के किनारे सड़क का लगभग 80% हिस्सा बीते दिनों भारी बारिश में तेज बहाव के साथ बह गया है। इसे गुजरने वाले राहगीर और वाहन चालक अक्सर गिरने और चोटिल होने की घटना का सामना कर रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी दिलीप गौतम ने बताया है कि समस्या को लेकर उन्होंने कई बार सदर विधायक को फोन पर अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्नाव से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोतवाली देहात क्षेत्र में रविवार को पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामला एक खेत में बनी मेड़ के विवाद से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते लाठी डंडों और मारपीट में तब्दील हो गया। हिंसक झड़प में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। और बहराइच से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के खेरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी सेमरिया ग्राम में शनिवार को एक 7 वर्षीय मासूम दिलशाद पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया है। घटना उस समय हुई जब बच्चा बाग में खेल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 7 से 8 कुत्तों के झुंड ने अचानक मासूम को घेर लिया और बुरी तरीके से नोच डाला। दिलशाद की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और लाठी डंडों से कुत्तों को खदेड़ कर उसकी जान बचाई है। गंभीर रूप से घायल बच्चे को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया है। दिलशाद के चेहरे सहित कई अंगों में गंभीर चोटें आई हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बच्चा यहाँ पे आया था, बच्चा गंभीर स्थिति में था। उसको प्राथमिक उपचार CSC से वो लेके आया था। बाकी इसका यहाँ पे उसको गंभीर चोटें आई थी चेहरे पे, पेट के पास में और पीछे रीढ़ की हड्डी के पास। रीढ़ की हड्डी के पास ऐसा लग रहा था कि रीढ़ की हड्डी को भी उसने डैमेज किया है वहाँ पे, और इसके वजह से बच्चे की स्थिति जैसे ना बिगड़े और समय से उसको सही उपचार मिल जाए, तो प्राथमिक उपचार जो ट्रीटमेंट है वो करके फिर इसको आगे के लिए रेफर किया गया है।
गोला गोकर्ण, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, सावन महीने में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता है। इस बार पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वहीं सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए सोमवार को सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। मंदिर परिसर में कॉरिडोर निर्माण भी जारी है, लेकिन दर्शनार्थियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं 32 सीसीटीवी कैमरों से पूरे परिसर की निगरानी की जा रही है। अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस चौकस है। वहीं साथ ही भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक सुगमता के लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट है। उसमें श्रावण मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ये हर वर्ष ये आयोजन होता है। इस संदर्भ में प्रशासन और पुलिस की तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। कई बार उस क्षेत्र का भ्रमण करके जो प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां होनी है उनको भी पूर्ण करा दिया गया है। पुलिस की दृष्टि से जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी पूरी कर ली गई है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टर और जोन में डिवाइड करके और राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी उसमें लगाई गई है। लगभग एक कंपनी पीएसी भी इसमें लगाई गई है और 4 राजपत्रित अधिकारी और 500 से अधिक एनजीओज इस पूरे मेला क्षेत्र को संभालेंगे। ग्राम पंचायत जुगेल टोला नेडी हवा की सहरी नदी में रविवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया है। नहाने के दौरान 8 वर्षीय सपना खरवार पुत्री हंसलाल की डूबने से मौत हो गई है। परिवारजन ने बताया है कि वे खेतों में काम करने गए थे। इसी दौरान सपना दोपहर 12 बजे के करीब नदी में नहाने चली गई। गहराई का अंदाजा न लग पाने के कारण वो डूब गई। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जुगेल पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से गांव में शोक का लहर है। स्थानीय लोग प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा उपाय की मांग कर रहे हैं। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। सावन महीने में हनुमान मंदिर चिलबिला तालाब पर शिव महापुराण कथा का कलश यात्रा के साथ भव्य शुभारंभ हुआ है। सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश लेकर भजन कीर्तन करते हुए यात्रा में शामिल हुई हैं। परम पूज्य अमित कृष्ण शास्त्री जी महाराज के नेतृत्व में शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से स्टेशन चौराहा होते हुए वापस मंदिर पहुंची। हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय उठा। वहीं समाजसेवी रोशन लाल उमर वैश्य ने शास्त्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया है और बताया है कि चिलबिला में ये कथा पहली बार हो रही है। कथा 13 से 19 जुलाई तक चलेगी, जिससे प्रतिदिन सुबह रुद्राभिषेक और शाम 3 से 7 बजे तक कथा का श्रवण होगा। कथा में सैकड़ों श्रद्धालु मातृशक्ति श्रद्धा से सम्मिलित हुए हैं। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। सदर कोतवाली क्षेत्र के पट्टी गांव में एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर अचानक ढह गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें, मृतक मजदूर भवानीपुर गांव के निवासी बताए गए हैं। बताया गया है कि हादसा पट्टी गांव के अजय कुमार के मकान में लेंटर की ढलाई के दौरान हुआ है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। घटना के कारण और दबे अन्य मजदूरों की संख्या अभी पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने शवों को अस्पताल भेज दिया है और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन ने मुआवजे और राहत कार्यों के निर्देश दिए हैं। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।